These my dollars make it hurt. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं यार सभी लोग। आज हम डिफरेंशिएशन जो है वो पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने बेसिक ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है वो पढ़ लिया था। हमने देख लिया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ चीज़ें, हमने फंक्शंस के बारे में कुछ चीज़ें देख ली, हमने लॉग क्या होता है वो पढ़ लिया। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। हमारा एक्चुअली में जो असली बेसिक मैथमेटिक्स है वो अभी से स्टार्ट हो रहा होगा। अभी तक की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी लोग समझ लेते हैं, अभी के बाद थोड़ी दिक्कत आना शुरू होती है। तो यार अगर तुम खाना खाते हुए ये वीडियो देख रहे हो तो मत देखो यार, खाना खा लो, उसके बाद आराम से ये वीडियो देखना, ठीक है। पूरा दिमाग खोल के कॉपी पेन लेके बैठना, चीज़ें जो समझ नहीं आए वहाँ पे वीडियो रोकना, उसको रिवाइंड करना एंड फिर से देखना। मैं ट्राई करूँगा यार चीज़ें बार बार एक्सप्लेन करूँ ताकि हर बच्चे को यहाँ पे सब समझ में आए। इनफैक्ट जो बच्चे ये टॉपिक पहले से पढ़ के रखे हैं तो उनको भी किस तरीके से इस टॉपिक में ज़्यादा इंसाइट मिल रही हो, उस तरीके से ये जो प्रेजेंटेशन है वो डिसाइड हुआ है एंड उस तरीके से ये चैप्टर आपको प्रेजेंट हो रहा होगा। तो यार इसी के साथ हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले लाइक एवरी टाइम दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। सो यार मेरा नाम है रक्षित मंडलोई, आई एम अ स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। माई जेईई मेंस परसेंटाइल इन फिजिक्स वॉज 99.7 एंड ये इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा विच इज़ padle.in। तो यार यहाँ पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कर दो। एंड उसके बाद हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे तुम्हें डीपीपीज अपलोड होते हुए मिल रही होगी। जी हाँ, हर 2 या 3 टॉपिक के बाद वहाँ पे डीपीपीज आ रही है। हर एक वीडियो के बाद वहाँ पे डीपीपी देना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि एक वीडियो में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतनी चीज़ें नहीं पढ़ाई होती है जिससे क्वेश्चन तुम बहुत सारे सॉल्व कर पाओ। तो बहुत सारे फालतू के क्वेश्चंस बनाने से बेटर हम ट्राई कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम तुम्हें डीपीपी दी जाए एंड तुम्हारा मेक श्योर करा जाए कि इसी चैनल से तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस हो रही हो। इनफैक्ट काफ़ी बच्चे भी इंस्टाग्राम पे डाउट पूछ रहे थे कि क्या भैया इस ये जो चैनल है इसको फॉलो करके ही हम जेई क्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं यार, मेरा 99.7 परसेंटाइल था तो मैं तुमको बिल्कुल वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने करी थी जिसकी वजह से मेरा 99.7 परसेंटाइल आया था फिजिक्स में। एंड उसी के साथ जो 0.3% मेरा रह गया था, तो मैंने जो गलतियाँ करी थी वो मैं तुम लोगों को नहीं करने दूंगा। तो उसी हिसाब से सारा प्रेजेंटेशन डिसाइड हो रहा है, सारे तुम्हारे डीपीपी के क्वेश्चंस डिसाइड हो रहे हैं। तो चिंता मत करो। द पॉइंट इज कि टेलीग्राम पे आ जाओ यार फटाफट, वहाँ पे कुछ टाइम के लिए तुम्हारी डाउट के लिए विंडो भी ओपन हो रही होगी, ठीक है। तो अभी टाइमिंग डिसाइडेड नहीं है, जब होगी सबको अपडेट मिल जाएगा। एंड उसी के बाद यार एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं बोल नहीं रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बट आई बिलीव कि ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो यार कुछ बच्चे ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो यार फटाफट वीडियो देखो, अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ, एक क्या होगा ना, तुम्हें नोटिफिकेशंस आ जाएंगे एंड साल भर तुम्हारा जो टाइम टेबल है वो मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए साल भर पढ़ाई होगी यहाँ पे, तो साल भर तुम्हें नोटिफिकेशंस आए, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सिंपल, ठीक है। एंड padle.in इज़ आवर वेबसाइट, वहाँ पे तुम्हें बेस्ट क्वालिटी मटेरियल मिल रहा होगा। बेस्ट क्वालिटी क्यों, तो यार वहाँ पे डिजिटलाइज्ड हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि IITians से हमने लिखवाए हैं एंड मतलब मेक श्योर करा गया है कि सारी चीज़ें एक्सटेंसिवली कवर हो रही हो। तो यार वहाँ पे भी फटाफट चले जाओ। अभी बेसिक मैथमेटिक्स के नोट्स वहाँ पे तुम्हें नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स के आई डोंट थिंक सो कोई नोट्स मिलने की ज़रूरत है। एंड इसके बाद से काइनेमेटिक्स के नोट्स जो हैं वो मिल रहे होंगे। काइनेमेटिक्स चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तभी से तुम्हें नोट्स मिलेंगे। इनफैक्ट दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं उनके नोट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे अभी से। तो यार वहाँ पे जाओ फटाफट और अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है, ठीक है। तो यार अब हम स्टार्ट करेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की कहानी है वो है क्या, असल में डिफरेंशिएशन होता क्या है ये हम समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो यार डिफरेंशिएशन समझने से पहले हम कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं जो चीज़ें हमने पहले से समझ के रखी हुई हैं। हमने क्लास 9th से एक चीज़ के बारे में सुनना शुरू किया था विच इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज। और हम जिस रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे थे हमेशा, वो रेट ऑफ चेंज हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग था। तो हमें सबसे पहले ये रिवाइज़ करना है, और इसको रिवाइज़ करने से पहले मैं तुम्हें फंक्शन की जो कहानी हमने पूरी सुनी थी उसको रिवाइज़ करवा देता हूँ। हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से फंक्शन के फॉर्मेट में लिख देते हैं।
एक्स जो होता है इज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई जो होता है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन की वीडियो देखो यार, अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है, काफ़ी इजी तरीके से उसको बताया गया है। इनफैक्ट हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। कमेंट्स देख रहा मैं, बच्चों को पसंद आई है वो वीडियो, तो यार तुम भी देखो, अच्छी चीज़ें मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है जिसमें हम कुछ x डाल रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको y मिल रहा है। x हम हमारी मर्ज़ी का डाल रहे हैं एंड जो x हम डाल रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमको एक y मिल रहा है, ठीक है। तो यार हम एक चीज़ करने की कोशिश करते हैं, हम x को x प्लस डेल्टा एक्स से बदल दे तो क्या होगा। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं खुद से, अगर हम x को x प्लस डेल्टा एक्स से बदल देंगे तो क्या होगा, तो y भी कुछ y प्लस डेल्टा वाई से बदल जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी डेल्टा y जो है दैट इज़ अननोन, बट हम इसको फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे अभी मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। तो हमने लिखा, हम लिख देते हैं, अगर हम x को x प्लस डेल्टा एक्स से बदल देंगे तो y क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई से बदल जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हमने x में डेल्टा x का चेंज कर दिया, x को x प्लस डेल्टा एक्स से बदला हमने, या फिर x में डेल्टा x का चेंज कर दिया। ये दोनों सेंटेंस सेम ही हैं और उन दोनों का मतलब यही है कि हमें x को x प्लस डेल्टा एक्स से बदल दिया। तो जब हमने ऐसा करा, यानी कि जब हमने x में डेल्टा x का चेंज करा तो हमने देखा y में कुछ डेल्टा y का चेंज हुआ, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम बोल देते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या होता है, दिस इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जिसको हम आज तक पढ़ते आ रहे थे। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, हमें डेल्टा x का चेंज तो हमने किया है, ठीक है। थोड़ी बात समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, है ना। एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट, इतनी डिटेलिंग में कोई नहीं जाता है। देखो सब समझते हैं कि ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड है, बट काफ़ी बच्चों को ही समझ में नहीं आता है। तो y हमें गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ x। अब मैंने क्या बोला, मैंने x को x प्लस डेल्टा एक्स से बदल दिया, यानी कि x में मैंने डेल्टा x का चेंज कर दिया। तो मैंने क्या बोला, y प्लस डेल्टा y से बदलेगा। तो y में ये जो डेल्टा y का चेंज हुआ है ये क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा भैया। तो ये हम फंक्शन से ही निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मैंने ये लिखा, ये मुझे पता है, तो ये फर्स्ट हो गया। सिमिलरली मुझे अब मैं बोल रहा हूँ कि जब मैंने x को डेल्टा x से चेंज करा तो मैं देखा y मेरा डेल्टा y से चेंज हो गया, तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या मुझे ये नहीं मिल जाएगा, ये तो हो गई डेल्टा वाई की वैल्यू। तो अब मुझे डेल्टा वाई की वैल्यू मिल गई है। तो अगर मुझे कोई फंक्शन पता है तो उस फंक्शन से मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर मैं x को कुछ डेल्टा x अमाउंट से चेंज कर रहा हूँ तो y किस डेल्टा y अमाउंट से चेंज होगा। समझो, अभी तक हमें फंक्शन से हमने क्या देखा, हमें क्या पता चल रहा था, अभी तक हमें फंक्शन से पता चल रहा था कि हम फंक्शन में कुछ x डालेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको कुछ y मिलेगा। अब हमें ये भी पता चल रहा है फंक्शन से कि हम x को किस अमाउंट से चेंज करेंगे तो y किस अमाउंट से चेंज होगा। थोड़ी फील लो इस चीज़ की, ठीक है। आराम आराम से रुक रुक के समझेंगे इस टॉपिक को, लेकिन पूरी डेप्थ में जाएंगे यार, ठीक है। अब हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो यही क्या मिल गया हमें, यही हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है तो क्या हम इसको हर बार निकाल सकते हैं। तो जी हाँ, हम इसको हर बार निकाल सकते हैं। तो यार हमें स्टार्टिंग में ही मैथमेटिकली पूरा समझ आ गया है कि हम रेट ऑफ चेंज की बात किस तरीके से कर रहे होंगे। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था विच वॉज ऑफ मोशन। हमने वहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी। उसमें से एक इक्वेशन थी हमारी, वो थी x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे a जो था वो था हमारा एक्सेलरेशन, हमारा u जो था वो था हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन।
नंबर कौन सा था वो तुम मुझे बताओगे, वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं, नहीं भी बताया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके मैं एक पार्टिकल की इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। मान लो ये बिल्डिंग है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, खतरनाक सी। यहाँ पे रक्षित भैया ऊपर चले गए, ठीक है, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं रक्षित भैया, ऐसी कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, तो यहाँ से रक्षित भैया ने क्या करा, एक बॉल ली, टेनिस की बॉल ली यार, कोई सी भी बॉल ले सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जस्ट सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एंड इसको मैंने यहाँ से छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, ऐसे बॉल को छोड़ दिया, मतलब मैंने बॉल को ऐसे धक्का दिया नहीं, मैंने बॉल को ऐसे लिया और छोड़ दिया। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। हाँ, तो यार इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चल गई क्या है, ज़ीरो। अब बॉल को मैंने ऐसे छोड़ दिया तो वो अर्थ की ग्रेविटेशन से कुछ नीचे आएगी। अब वो अर्थ की ग्रेविटेशन से नीचे आ रही है तो बॉल पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा। तो यार हमें पता चल गया ए की वैल्यू इज़ नथिंग बट जी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो भी पता चल गया, उस पर एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा वो पता चल गया। तो इससे हमें पार्टिकल की इक्वेशन मिल गई क्या। अब मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, ये डायरेक्शन इज़ पॉजिटिव, ये डायरेक्शन इज़ पॉजिटिव, मतलब हम बॉल का रक्षित भैया से कितना डिस्टेंस है वो मेजर कर रहे हैं। एक्स यहाँ पे क्या है, बॉल का डिस्टेंस फ्रॉम रक्षित, एंड दिस इज इक्वल टू यू क्या है हमारा, ज़ीरो, प्लस, प्लस क्यों लिया, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है क्या, हमने बोला ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है क्या। हम बोल सकते थे कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तब हमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी वैल्यू नेगेटिव पुट करनी पड़ती, लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो क्या मुझे वो करना पड़ेगा, तो मुझे वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे क्या नहीं करना पड़ेगा, मुझे साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जी लग रहा है उसी डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव बोल दिया, ताकि चीज़ें आसान हो जाए। और यहाँ पे हाफ ए क्या हो जाएगा, 5t²। ये हमें पार्टिकल की इक्वेशन मिल गई, पार्टिकल की इक्वेशन मिल गई मतलब हमें मिल गया x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे x क्या है, x इस बॉल का डिस्टेंस फ्रॉम रक्षित भैया। तो अब हम वही करने की कोशिश करेंगे जो हमने पहले करा था, ठीक है। हम x की वैल्यू निकालेंगे, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो हमने x की वैल्यू निकाली एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो हमने देखा एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू वही होगी जब t इक्वल टू 3 सेकेंड्स हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हमने जब t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पुट करा तो हमने देखा क्या वैल्यू आ रही है, तो x जो है वो 45 हो गया एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अब हम किसी 3 प्लस डेल्टा t सेकेंड पे जाते हैं, हम किसी 3 प्लस डेल्टा t सेकेंड पे गए, ठीक है। तो हमने देखा x की क्या वैल्यू हो रही है, तो हम 3 प्लस डेल्टा टी पे गए और हमने देखा x की क्या वैल्यू हो रही है, तो उसके लिए हमें t प्लस डेल्टा टी इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो विच विल बी नथिंग बट 5t प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर, और t हमारा यहाँ पे क्या था, 3 सेकेंड, ठीक है। देखो फिर से समझाता हूँ तुम्हें। सबसे पहले हमने 3 सेकेंड पे x की क्या वैल्यू थी वो निकाली, फिर हमने 3 प्लस डेल्टा टी सेकेंड पे x की क्या वैल्यू थी वो इस इक्वेशन में लिखा। पहले भी हमने यही किया था, हमने सबसे पहले y की क्या वैल्यू है किसी x पे वो निकाला, फिर x प्लस डेल्टा x पे y की क्या वैल्यू आ रही है वो निकाली, और दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करा तो हमें डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मिला, बाद में डेल्टा x से डिवाइड भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया है ये था हमारा x इनिशियल, ये था हमारा x फाइनल, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल क्या होगा, डेल्टा x। तो डेल्टा x हमारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डेल्टा x क्या होगा हमारा, हम इस इक्वेशन को एक्सपैंड जब करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, 45, रुको लिख देता हूँ यार तुम्हारे लिए, 45 प्लस 5 डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 30 डेल्टा टी, ये है हमारा x फाइनल, और इसमें से हमें क्या करना है, x इनिशियल माइनस, क्योंकि वही क्या हो जाएगा डेल्टा x, तो जब हम ये करेंगे तो उससे हमें वैल्यू मिलेगी कुछ,
ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी वो हम देख लेते हैं। तो इससे हमें जो वैल्यू मिली वो है डेल्टा एक्स की, विच इज़ नथिंग बट 30 + 5 डेल्टा टी। ठीक है, यही आएगी ना, 45 कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 30 डेल्टा टी + 5 डेल्टा टी का स्क्वायर, ये मिल रहा है हमें डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। हम ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन फॉर दैट डिस्टेंस टू ट्रैवल्ड ही क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। हमने देख लिया डेल्टा एक्स क्या मिल रहा है हमें, डेल्टा एक्स आ रहा है 30 डेल्टा टी + 5 डेल्टा टी का स्क्वायर, और डेल्टा टी हमें पता है क्या है, तो ये कट जाएंगे तो हमें मिलेगा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t = 3 and t = 3 + delta t seconds, which will be equal to 30 + 5 डेल्टा टी। हमने कैसे निकाला, हमने t सेकंड पे देखा, हमने 3 सेकंड पे देखा कि वो पार्टिकल कहाँ पे था, फिर हम 3 से कुछ डेल्टा t सेकंड्स आगे गए, हमने तभी देखा वो पार्टिकल कहाँ पे था। हमने देखा कि 3 सेकंड से लेके 3 + डेल्टा t सेकंड्स तक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर करा, विच वॉज इक्वल टू 3 + डेल्टा t पे वो पार्टिकल कहाँ पे था, -3 सेकंड पे वो पार्टिकल कहाँ पे था, अपॉन डेल्टा t, क्योंकि डेल्टा t वॉज द टाइम टेकन। मतलब हम बोल सकते हैं डेल्टा टी वॉज द टाइम टेकन, या फिर तुम इस तरीके से भी इसको देख सकते हो कि डेल्टा टी इज नथिंग बट टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, विच इज़ 3 + डेल्टा टी -3। ठीक है, चीज़ें थोड़ी याद करने की कोशिश करो, ये समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो में वापस जाओ और फिर से आओ। ठीक है, जो बच्चे ये सब मतलब टॉपिक जिनको थोड़ा आइडिया है उनको अभी काफ़ी फील आ रही होगी, जो पहली बार पढ़ रहे हैं इस वीडियो को हो सकता है तुम्हें थोड़ा रुक रुक के समझ के आराम से पढ़ना पड़े, तो यार वो करो, क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े डिफिकल्ट हो रहे होते हैं, यहाँ से चीज़ें थोड़ी बदल रही होती है। 10वीं में जिस तरीके से हम पढ़ते आ रहे होते हैं वो तरीका थोड़ा चेंज हो रहा होता है, तो यहाँ पे हार नहीं माननी है, दिमाग को थोड़ा लोड देना है, चीज़ें पॉज करनी है, कॉपी पेन उठाना है, खुद सोच के देखना है, खुद सोचे बिना चीज़ें नहीं होंगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें किस तरीके से सोचना है, लेकिन तुम्हें बाद में वो चीज़ें खुद ही सोचनी होगी। तो हमें 3 + 5 डेल्टा टी क्या मिला, 3 + 5 डेल्टा टी इज़ नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t = 3 एंड t = 3 + डेल्टा टी सेकेंड्स। अब मैं डेल्टा टी की वैल्यूज़ कुछ पुट करने की सोचता हूँ, तो अगर मैं डेल्टा टी को 1 मान लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 3 = t = एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t मतलब टाइम, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम = 3 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स, क्योंकि मैंने डेल्टा टी को 1 पुट कर दिया। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी 35 मीटर/सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा टी को 2 पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी वैल्यू बिटवीन 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, विच विल बी नथिंग बट 40 मीटर/सेकेंड। अब मैं यहाँ पे इसी चीज़ को एक लेवल और ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझना है ना, 2 मिनट इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे जगह कम है। अब मैंने बोला अगर डेल्टा टी था 0.1, बहुत छोटा डेल्टा टी, तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम इंटरवल 3 सेकेंड एंड 3.1 सेकेंड क्या होगी, मतलब हमने डेल्टा टी को 0.1 पुट करना है, डेल्टा टी को 0.1 का पुट करा तो 30.5। अब हम इसी में कुछ और चेंज करने की सोचते हैं। अब हम सोचते हैं कि डेल्टा टी को हम 0.1 से भी कुछ छोटा कर सकते हैं क्या, हो हम इसको कितना छोटा कर सकते हैं ये सोचते हैं। हम इसको बहुत छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा तुम नंबर इमेजिन कर सकते हो हम इसको उतना छोटा कर देंगे। जब हमने उसको इतना छोटा करा तो यहाँ पे भी देखो ये हो जाएगा बिटवीन t = 3 सेकेंड एंड t =
3.00000000001 सेकेंड। इतना छोटा टाइम इंटरवल में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इतने छोटे टाइम इंटरवल में उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी विच विल बी नथिंग बट ज़ीरो। क्या होगी यार? देखो यार, तुम इसमें टी इक्वल टू डेल्टा टी ये पुट कर दो, ये जो नंबर है हमारा, तो ये हो जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी टी इक्वल टू 3 सेकेंड से लेके टी इक्वल टू 3.00000 जितने भी 1 सेकेंड्स तक कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी हमारी? तो वो होगी 30.000000005 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमको एवरेज वेलोसिटी मिल गई बिटवीन t इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 3.0000001 सेकेंड। अब क्या मैं इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने की केपेबल हो रहा हूँ? अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की किसी इंस्टेंट पे उस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी थी। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो किन्हीं दो इंस्टेंट्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या थी वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। अब हमने क्या करा? अब हमने देखा कि क्या हम किसी एक इंस्टेंट पे उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे पता चला एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 3 सेकेंड्स एंड t इक्वल टू 3.000000001 सेकेंड। ठीक है, तो अभी मैंने जो मेरा डेल्टा t था वो बहुत छोटा कर दिया है। ठीक है, अब जब मैं इस डेल्टा t को इनफाइनाइटिसमली स्मॉल कर दूंगा तब मुझे उसी इंस्टेंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। मतलब मैंने बोल दिया कि डेल्टा t इज़ इक्वल टू 0, रफली इक्वल टू 0। एकदम 0 पे हमारी कहानी नहीं बदलेगी, लेकिन 0 से बहुत थोड़ा सा बड़ा नंबर इतना बड़ा होता है कि उसे 0 ही बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो बहुत छोटा है। ठीक है, 0 जितना ही हमें एक नंबर जो है वो लेना है डेल्टा टी की वैल्यू, ऑलमोस्ट 0 जितनी वैल्यू हमें लेना है। ठीक है, हम इतनी छोटी वैल्यू लेंगे कि अब हम उस वैल्यू को 0 ही बोल देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला? अब हम यही कहानी फिर से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, पूरी फील दी है तुम्हें मैंने, अभी एकदम खतरनाक फील दी है। ये हो गए चेंजेस। ठीक है, मैंने क्या करा? मैंने बोला कि डेल्टा टी इज़ नाउ 0। डेल्टा टी 0 हो सकता है क्या? एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता, लेकिन हमने उसको कुछ इतना छोटा नंबर बना दिया कि हमने बोल दिया कि वो 0 हो गया है। हमने डेल्टा टी को इतना छोटा नंबर बना दिया कि हमने बोल दिया वो 0 हो गया है। हमने ऐसा क्यों बोला वो तुम्हें आगे जब चीज़ें जाएंगी तब तुम्हें कहानी समझ में आएगी कि हमने ऐसा क्यों करा। बट अब हम डेल्टा टी को हमने 0 पुट कर दिया। डेल्टा टी को अगर हम 0 पुट कर देंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम इंटरवल्स t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड मिल रही होगी, और इसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देते हैं। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड का कुछ सिग्निफिकेंस है क्या? तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इट इज़ ओनली कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो वो हमें कैसा मिलेगी? वो हमें तब मिलेगी जब हम इस डेल्टा t को 0 पुट कर देंगे, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड इज़ नथिंग बट 30। ये हम डिफ्रेंसिएशन की मदद से निकालते हैं, लेकिन हमने तो रेट ऑफ चेंज निकाला सबसे पहले बिटवीन t इक्वल टू 3 प्लस t इक्वल टू 3 प्लस डेल्टा t, जो था नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 3 प्लस डेल्टा t। अब हमने बोला कि डेल्टा t को हम 0 पुट कर देंगे। डेल्टा t को 0 पुट कर दिया तो हमें 3 पे ही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। अब हमको काफ़ी चीज़ें समझ आई। अब हमने बात कर लेते हैं, हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि डेल्टा टी एग्जैक्ट 0 क्यों नहीं हो सकता। उसको हमें कुछ बहुत छोटा नंबर बनाने की क्यों ज़रूरत है? तो उसको बहुत छोटा नंबर बनाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर आपको एक वीडियो दी जाए, और उस वीडियो में एक गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी जो है वो चल रही है एक वीडियो में, अगर हम इस वीडियो को पॉज कर दें और आपको मैं ये वीडियो दूं और आपसे पूछूं कि अभी गाड़ी की क्या वेलोसिटी है, तो क्या आप बता पाएंगे? आप नहीं बता पाएंगे। आपको वीडियो
हो सकता है कुछ बहुत कम टाइम के लिए आगे देखना पड़े, लेकिन अगर आप कुछ 0.0000000 जितना छोटा आप नंबर सोच सकते हैं उतने कम टाइम के लिए भी वीडियो आगे देखते हैं तो आपको उसकी वेलोसिटी का आइडिया लग जाएगा। आप देखेंगे कि 0.0000001 सेकेंड में वो गाड़ी को 0.0000002 सेकेंड आगे बढ़ी, तो हमने बोल दिया उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा एक्स और डेल्टा टी जो क्वांटिटीज़ हैं ये बहुत छोटी हो सकती हैं, लेकिन इनका जो रेशियो है वो ज़रूर अच्छा आ रहा होगा। अच्छा मतलब हो सकता है वो छोटा ना आए। तो ये थी पूरी फील्ड डिफरेंशिएशन की। अभी तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ आ गई हैं, ठीक है? तो यार आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, काफ़ी चीज़ें ऐसे छोड़ दी जाती हैं, मतलब ये मानते हैं कि बच्चा खुद ब खुद आगे जाके समझ जाएगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि तुमको ये सारी चीज़ें मैं खुद से समझाऊं अभी, क्योंकि काफ़ी बच्चे ना ये सब नहीं सोच पाते हैं। ओके, तो यार शर्ट बदल गई है मेरी, क्योंकि पिछली बार जो रिकॉर्डिंग हो रही थी वो जो रिकॉर्डिंग थी वो फ़ोन में बैटरी ख़त्म होने की वजह से रुकनी पड़ी। तो यार अब मैं अगले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए शर्ट बदल गई है। तो यार ठीक है, तुम समझ सकते हो। तो अभी तक हमने क्या बात करी थी? अभी तक हमने ये बात करी है कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे एंड t इक्वल टू 3 प्लस डेल्टा t सेकेंड पे पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या है। पार्टिकल मतलब जो बॉल मैंने ऊपर से फेंकी थी, हमने वो एवरेज वेलोसिटी निकाल ली थी एंड हमें वो मिली थी 30 प्लस 5 डेल्टा टी। फिर हमने क्या करा था, हमने डेल्टा टी को 0 की तरफ भेज दिया था और हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिली थी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। और वो जो वेलोसिटी थी दैट वाज इक्वल टू 30, क्योंकि हमने डेल्टा टी को इस इक्वेशन में क्या पुट कर दिया था, 0। ठीक है, अब हम सेम कहानी किसी t इक्वल टू टी नॉट सेकेंड पे करने की कोशिश करते हैं। तो यार हम लिख लेते हैं टाइम t इक्वल टू टी नॉट पे x क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 5 टी नॉट का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है x इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जहाँ पे टाइम जो है हमने पुट कर दिया है टी नॉट। अब टाइम जो है वो डेल्टा टी से बदलेगा कुछ, ठीक है? तो वो हम ले लेते हैं टी नॉट प्लस डेल्टा टी। अगर हमने टाइम लिया तो x क्या मिलेगा हमें उसके करस्पॉन्डिंग, इसको x इनिशियल बोल सकते हैं, इसको x फाइनल बोल सकते हैं। टी नॉट प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर ये मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 5 टी नॉट स्क्वायर प्लस 5 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 10 टी नॉट डेल्टा टी। तो इससे हम x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या, विच विल बी ओनली डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। ये तुम खुद से निकालने का ट्राई कर सकते हो। अभी मैंने तुम्हें t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे कैसे निकालना है वो बता दिया है। अब तुम t इक्वल टू टी नॉट सेकेंड्स पे निकालने की खुद से क्रेडिबल हो, एंड इनफैक्ट तुमको ये खुद से ही निकालना चाहिए, तभी चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ आ रही होती हैं। अगर खुद से नहीं निकाल पा रहे हो तो ये वीडियो देखो अब, ठीक है? तो ये हमारी x फाइनल आ गई, ये हमारा x इनिशियल था। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल हम कर लेते हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, 5 डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 10 टी नॉट डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। ये है वैल्यू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की, और ये हमने उड़ा दिया तो हमें वैल्यू मिली 5 डेल्टा टी प्लस 10 टी नॉट। एंड ये क्या है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू टी नॉट एंड t इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी। लेकिन हमें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एट t इक्वल टू टी नॉट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेल्टा टी को 0 की तरफ दौड़ा देते हैं। तो ये हमने कर दिया, तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या मिल गई एट t इक्वल टू टी नॉट, 10 टी नॉट। तो अब हम कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब हम कुछ और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं।
तो जब हमने देखा t इक्वल टू टी नॉट सेकेंड था, तो हमसे पूछा कि क्या हम t इक्वल टू टी नॉट सेकेंड पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो जी हाँ, हमने उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल ली, एंड उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू टी नॉट सेकेंड्स कितनी आई? इट वॉज 10 टी नॉट। ठीक है, अब थोड़ी कहानी समझ लेते हैं जो हमने अभी तक करी है। ठीक है, हमें गिवन है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन था, और इसकी मदद से हमने डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी फाइंड करा, जो कि हमें क्या मिला था? हमें मिला था 10 टी नॉट प्लस 5 डेल्टा टी एट t इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, से लेके t इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी तक, टाइम इंटरवल t इक्वल टू टी नॉट से लेके t इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी तक जो एवरेज वेलोसिटी थी हमारी, वो हम इस तरीके से लिख रहे थे। एवरेज वेलोसिटी ही हमारी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है। लेकिन फिर हमने खुद से पूछा, ये तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू टी नॉट एंड t इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी सेकेंड्स है, तो क्या हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू टी नॉट सेकेंड्स निकाल सकते हैं क्या? तो हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने बोला कि हम डेल्टा टी जो है उसको ज़ीरो की तरफ दौड़ा देंगे। तो जब हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं एंड डेल्टा टी को ज़ीरो की तरफ दौड़ा देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, तो अब हम इसी क्वांटिटी को डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी तो नहीं लिख सकते, क्योंकि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी में जो डेल्टा टी था वो कुछ फाइनाइट क्वांटिटी थी। हमने अब डेल्टा टी को इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल क्वांटिटी बना दी है। तो अब जब हम डेल्टा टी को इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल क्वांटिटी बना देते हैं, तो अब हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को क्या लिखते हैं? डी वाई अपॉन, अरे तब हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को क्या लिखते हैं? डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है भैया? पहले मैंने यहाँ पे कुछ डेल्टा टी का चेंज करा था, तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग एक्स में कुछ डेल्टा एक्स का चेंज मिला। सिमिलरली मैं यहाँ पे कुछ एक छोटा सा डी टी अमाउंट का चेंज करता हूँ, एंड उसके करस्पॉन्डिंग मैं देख रहा हूँ कि एक्स में कुछ डी एक्स अमाउंट का चेंज हो रहा है। कुछ अंतर नहीं है, यहाँ पे डेल्टा टी वॉज फाइनाइट, यहाँ पे डी टी इज इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल। ठीक है, स्पेलिंग तुम देख लेना, स्पेलिंग कमजोर है भैया की। तो हमने क्या बोला? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी एक्स अपॉन डी टी इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज विद रिस्पेक्ट टू टी क्या दे रहा है हमें? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ही दे रहा है ये भी। लेकिन यहाँ पे एक खास बात है, यहाँ पे खास बात क्या है? यहाँ पे खास बात यह है कि डेल्टा टी जो है वो ज़ीरो की तरफ दौड़ गया है। समझ में आ रही है अब तुमको थोड़ी चीज़ें? डिफरेंशिएशन एक्चुअली में क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ some quantity with respect to some other quantity, but the point is those two quantities has to be infinitesimally small. Okay, हिंदी में समझते हैं भैया। हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन था, उसके करस्पॉन्डिंग हमने डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी निकाला। फिर हमने ये जो था इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल दिया। यहाँ पे जो डेल्टा टी क्वांटिटी थी वो कुछ फाइनाइट थी। फिर जो हमें इसका आंसर मिल रहा था उसमें जो डेल्टा टी था उसको हमने ज़ीरो की तरफ दौड़ा दिया। तो हमने बोल दिया कि डेल्टा टी जो है अब वो इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल हो गया है। हमने कुछ डेल्टा टी का चेंज करा तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग कुछ डेल्टा एक्स का चेंज मिल रहा था। अब हमने डेल्टा टी जो चेंज था उसको बहुत छोटा चेंज कर दिया है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमें एक्स में कुछ एक बहुत छोटा सा चेंज मिला है, उसी को हमने बोल दिया है डी एक्स अपॉन डी टी, विच इज़ नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तुम्हें अब चीज़ें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो वीडियो फिर से देखना। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें पॉज करो, यहाँ तक जब पूरा समझ आ जाए उसके बाद ही वीडियो को आगे देखो। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब तुम्हें पता चल गया है डी एक्स अपॉन डी टी क्या है। यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी क्या है? 10 टी नॉट। लेकिन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी नॉट 10 टी नॉट प्लस 5 डेल्टा टी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी अपने पहले निकाला है तो हमें पता है हम उसको लाए। फिर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी में जो डेल्टा टी है उसको हम जब जीरो की तरफ दौड़ा देते हैं, उसकी वैल्यू बहुत कम ले लेते हैं कि उसका कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं बचता है, तो हमें डी एक्स अपॉन डी टी मिलता है विच इज 10 टी नॉट।
अब समझ आ गया तुम्हें थोड़ा और अच्छे से, ठीक है। और हमने एक और चीज़ देखी, हमने क्या देखा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हमें देता है एवरेज वेलोसिटी, लेकिन डी एक्स अपॉन डी टी देता है हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अब हम जो चीज़ें हैं उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो यार अभी तक वीडियो समझ नहीं आई है तो पॉज करो, फिर से देखो। वीडियो फॉर्मेट का यही फ़ायदा होता है, चीज़ें खुद से सोचो, उसके बाद इस टॉपिक पे आओ, ठीक है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। हमें यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं ऑफ अ फंक्शन y एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। y एज ए फंक्शन ऑफ x का हमने मान लिया कुछ ग्राफ है इस तरीके का, कुछ का ग्राफ है इस तरीके का, बढ़िया सा ग्राफ है हमारा y एज ए फंक्शन ऑफ x का, ये हमें ग्राफ मिला। फिर हमने x के करस्पॉन्डिंग एक y लिखा, दिस वाज पॉइंट x, y। फिर हमने x को x प्लस डेल्टा x पुट करा तो हमें y में कुछ डेल्टा y का चेंज होते हुए दिखा, तो हमें x प्लस डेल्टा x हमने इक्वेशन में डाला तो हमें क्या मिला, y प्लस डेल्टा y। तो ये वाला पॉइंट हो गया x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। अब मैं फाइंड आउट क्या कर रहा हूँ, अब मैं फाइंड आउट करता हूँ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, क्योंकि डिफरेंशिएशन का चैप्टर है भैया तो रेट ऑफ चेंज की बात हो रही होगी। मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ग्राफिकली क्या होगा भैया, ये डिस्टेंस तो y था, ये डिस्टेंस y प्लस डेल्टा y था, तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा y, समझ रहे हो। ये डिस्टेंस कुछ x था, ये डिस्टेंस कुछ x प्लस डेल्टा x था, तो इतना डिस्टेंस कॉमन सेंस से डेल्टा x हो जाएगा। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो है इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो है। डेल्टा y क्या है इस ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर, ठीक है। और डेल्टा x क्या है इस ट्रायंगल का, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और डेल्टा x क्या है, बेस है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो क्या होता है, tan थीटा होता है, अगर थीटा ये एंगल गिवन है तो दिस इज इक्वल टू tan थीटा। ओह, लेकिन भैया tan थीटा तो स्लोप होती है, tan थीटा तो स्लोप होती है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले पार्ट में हमें बताया था कि tan थीटा तो स्लोप होती है। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इस लाइन की स्लोप हो गई। तो अब हम समझते हैं हमने अभी तक क्या समझ लिया है। हमने ये समझ लिया है कि हमने कोई दो पॉइंट्स लिए और उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी जो स्लोप है दैट इज गिवन बाय डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो हमें स्लोप मिल गई है लाइन की, इसमें जो चेंज हमने देखा था, हमने क्या करा, हमने x में कुछ x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कर दिया, यानी कि हमने x में कुछ डेल्टा x अमाउंट का चेंज करा, तो हमने देखा y में कुछ डेल्टा y अमाउंट का चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद वो जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थी उसकी जो स्लोप थी दैट वाज गिवन बाय डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, x में जो हमने डेल्टा x अमाउंट का चेंज करा था वो चेंज हम बहुत छोटा कर देंगे, हम बहुत छोटा कर देंगे। हमने डेल्टा x अमाउंट का चेंज करा था, अब हम कुछ dx अमाउंट का चेंज करेंगे। डेल्टा x और dx में अंदर क्या है, डेल्टा x कुछ फाइनाइट क्वांटिटी थी, dx एक बहुत ही छोटा नंबर है, जितना छोटा नंबर तुम सोच सकते हो, ठीक है। तो हमने x में कुछ x प्लस dx अमाउंट का चेंज कर दिया। अंतर क्या है, x में कुछ dx अमाउंट का चेंज कर दिया, तो हमने पहले x था फिर हमने x को x प्लस dx से बदल दिया, क्यों, क्योंकि हमने x में dx अमाउंट का चेंज करा है, ठीक है। तो यहाँ पे dx और डेल्टा x में अंतर क्या है, बस यही अंतर है कि dx डेल्टा x से बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो। ग्राफिकली हमने क्या देखा कि हमारी जो लाइन थी जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही थी, अब ये दो पॉइंट्स एक दूसरे के पास आते गए, पास आते गए, इतने पास आ गए कि ये जो पॉइंट्स थे ये एक ही पॉइंट बन गया। x और x प्लस dx को हम एक ही पॉइंट बोलते हैं क्योंकि dx जो है वो बहुत ही छोटा नंबर है, तभी तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट x फाइंड आउट कर पा रहे थे। तो जब ये एक ही पॉइंट बन गया तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे हमें टेंजेंट मिल जाती है एक,
और इस टेंजेंट की क्या स्लोप होती है वो हमें मिलती है विथ dy अपॉन dx। ये जो लाइन है इसकी स्लोप हमें मिल रही थी विद द फॉर्म डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लेकिन ये जो डेल्टा एक्स अपॉन का चेंज था, ये जो डेल्टा एक्स अपॉन का जो चेंज था उसको जब मैंने बहुत छोटा कर दिया तब मुझे एक लाइन मिली जो एक पॉइंट से पास होते हुए जा रही है, उस कर्व को बस छूते हुए जा रही है। तो उस लाइन की जो स्लोप थी वो मुझे मिलेगी विद डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से क्या मिल रहा था? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से मुझे एक लाइन मिल रही थी जो कि एक्स कॉमा वाई से लेके एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई को ज्वाइन करते हुए एक लाइन थी। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला डेल्टा एक्स को मैंने जीरो की तरफ दौड़ा दिया, यानी कि डेल्टा एक्स जब डी एक्स बन जाता है तब वो जो लाइन है जो एक्स से लेके एक्स कॉमा वाई से लेके एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा एक्स प्लस डेल्टा वाई दो पॉइंट्स के बीच से जा रही थी, तो ये जो दो पॉइंट्स थे ये एक ही पॉइंट बन जाता है विच इज नथिंग बट एक्स। और इस एक्स पॉइंट से जब वो एक्स पॉइंट यानी एक्स कॉमा वाई पॉइंट, एक्स के करस्पॉन्डिंग एक वाई भी मिलता है हमें हमेशा, तो एक्स कॉमा वाई पॉइंट से जब एक लाइन उस कर्व को छूते हुए जाती है तो उस लाइन को हम टैंजेंट बोल देते हैं। एंड वो जो टैंजेंट है वो डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जो कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है। डी वाई अपॉन डी एक्स से हमें एक लाइन मिल रही है जो कि उस पॉइंट पे टैंजेंट है। आई होप तुम्हें ये चीज़ें समझ आ रही होगी, नहीं आई तो फिर से क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, कॉपी पेन लेना है, हाथ से चीज़ें लिखना है और समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो हमने क्या समझ लिया भैया? हमने समझ लिया डी वाई अपॉन डी एक्स गिव्स अस स्लोप of tangent, dy upon dx gives us slope of tangent at some x। ठीक है जी, तो ये जो हमने अभी तक डिफरेंशिएशन देखा है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने सबसे पहले फिजिकली समझने की कोशिश करी। हमने एक पार्टिकल को एक छत से गिराया, हमने उससे समझने की कोशिश करी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। फिर हमने ग्राफिकली समझने की कोशिश करी है डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब हम डिफरेंशिएशन के कुछ नोटेशंस देख लेते हैं। हमने एक नोटेशन तो देख लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। अगर हमें फाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स का भी यही मतलब है, क्योंकि हमें क्या पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ डैश एक्स का भी यही मतलब होता है, कुछ नहीं बस लिखने का तरीका है। जब भी एफ डैश एक्स लिखा हो तो तुम्हें क्या पता है? तुम्हें पता है इट इज नथिंग बट डी वाई अपॉन डी एक्स। और y डैश का मतलब क्या होता है? ये भी एक नोटेशन है, तो इसका मतलब भी होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को ही अलग अलग तरीके हैं लिखने के, एफ डैश एक्स वाई डैश। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम बड़ी बड़ी इक्वेशंस, बड़ी बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखते हैं तभी डी वाई अपॉन डी एक्स बार बार लिखना बहुत ही कम्बरसम हो जाता है। कम्बरसम मतलब कियोटिक हो जाता है। कियोटिक मतलब बहुत खिचड़ी पक जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स को एक नई नोटेशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं विच इज़ वाई डैश। डी वाई अपॉन डी एक्स, इतना बड़ा नंबर लिखना, इतना बड़ा चीज़ लिखना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी बार, तो तब हम इतना पूरा लिखने के बजाय हम सिर्फ एक चीज़ लिख लेते हैं वाई डैश। ठीक है, अब हम सब बेसिक डिफरेंशिएशंस देख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यार हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाल सकते हैं? इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है, और फिर इसमें जब हम डेल्टा एक्स को ज़ीरो की तरफ दौड़ा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। एंड यही क्या हो जाएगा? वो क्वांटिटी जो हमें फाइंड करनी है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से बदलना होगा। तो हमारा y कुछ y प्लस डेल्टा वाई से बदला। अब हम इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हटा देंगे क्योंकि तब हमें डेल्टा y मिल रहा होगा। डेल्टा y विल बी नथिंग बट डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x
करके देख लेना, यही मिल रहा होगा। ओरली कर लिया होगा सब बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी स्मार्ट है मेरे बच्चे, आई नो दैट। अपॉन डेल्टा एक्स, तो यार ये कुछ क्वांटिटीज़ हमारी इस तरीके से कट रही होगी, तो हमें ये मिली डेल्टा एक्स अपॉन 2x, डेल्टा एक्स प्लस 2x, अपॉन बोल रहे हैं भैया, वाह वाह वाह, डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, हमें डेल्टा एक्स को 0 की तरफ दौड़ाना है, तो हमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स में, एंड वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने डेल्टा एक्स को 0 की तरफ पहुँचा दिया, तो हमें 2x मिल गया, विच इज़ नथिंग बट डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है भैया, अब ये कहानी हमने बहुत बार कर ली है, अब तुम्हें याद हो जानी चाहिए। अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर से ये कहानी तुम देखो। हमने ये कहानी पहले t इक्वल टू 3 सेकेंड पे करी थी, फिर t इक्वल टू t0 सेकेंड पे करी थी। अभी हमने यही कहानी फिर से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक नया फंक्शन लेके रिपीट कर लिया है। तो हमें dy अपॉन डी एक्स क्या मिला है, हमें dy अपॉन डी एक्स मिला है 2x। हमें dy अपॉन डी एक्स क्या मिला, 2x। हमें y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पता था, तो इससे हमने dy अपॉन डी एक्स विच इज़ नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल दिया, विच इज़ 2x। इसी तरीके से अगर हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह y इक्वल टू एक्स की पावर n गिवन होती, तो हम क्या करते। तो इसको डिराइव करने के लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड है वो अभी हमारे पास मैथमेटिकली नहीं है। तो यहाँ से हम डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स याद कर रहे होंगे ताकि हमें फिजिक्स में कभी दिक्कत ना आए, लेकिन उन रूल्स को किस तरीके से निकालना है मैथमेटिकली वो हम क्लास 12th में देख रहे होंगे। चीज़ों के पीछे जितना रीज़न इंपॉर्टेंट है आपको बताना, उससे एक रीज़न ज़्यादा ही मैं आपको बता रहा हूँ हर बार, तो वो आप बिल्कुल चिंता मत करो। आई विल मेक श्योर कि आपको सभी चीज़ों के पीछे रीज़न पता हो, बट कुछ चीज़ों के पीछे अगर रीज़न आपको नहीं पता है तो आपको वो क्लास 12th में पता चल जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पता है, तो हमने क्या निकाल लिया, हमने dy अपॉन डी एक्स निकाल लिया। कैसे निकाला वो तुम्हें पीछे वाली स्लाइड में तुम देख सकते हो। तो dy अपॉन डी एक्स हमारा क्या आ गया, 2x। ठीक है, सिमिलरली हमें y अगर x की पावर n गिवन है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n गिवन है, तब हम dy अपॉन डी एक्स को बोल सकते हैं n x की पावर n माइनस 1। अगर n 2 था तो n x की पावर n माइनस 1 हमें क्या मिल रहा था, 2x की पावर 2 माइनस 1 विच इज़ नथिंग बट 2x। लेकिन x हर बार, लेकिन हमने यहाँ पे दिस वॉज स्पेशली फॉर n इक्वल टू 2, लेकिन n ज़रूरी है क्या 2 ही हो, यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग हमें डिफ्रेंसिएशन जो मिलेगा उसका फॉर्मूला हमने लिख लिया। अगर हमें y जो है वो x की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर n है, n कुड बी एनी क्वांटिटी, रियल नंबर ऑफ कोर्स, तो उसके बाद हमें एक dy अपॉन डी एक्स मिल रहा होगा विच इज़ नथिंग बट n x की पावर n माइनस 1। ये तुम्हें एज ए फॉर्मूला याद करना है। इसको तुम कैसे निकाल सकते हो, इसको हम वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे हमने एक्स स्क्वायर का निकाला था, लेकिन जब तुम निकालने जाओगे तो तुम्हें कुछ मैथमेटिकली लिमिटेशंस मिल रही होंगी, तो हाँ तभी, इसलिए मैंने उसका प्रूफ नहीं बताया। क्लास 12 में तुम उसका प्रूफ देख लोगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो यार इसी के थोड़े से क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला तुमको, मैंने बोला y इक्वल टू एक्स की पावर n का डिफ्रेंसिएशन जो होगा dy अपॉन ये y लिखा है dx, इट इज़ नथिंग बट n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अगर मुझे क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, n यानी कि 4 को फिर से लिख लेंगे, n ही तो 4 है, अब n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1, 4x क्यूब हो जाएगा। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है तो dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, n यानी कि 2, x की पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली y इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इट विल बी 3 विच इज़ नथिंग बट n x की पावर n माइनस 1 दैट इज़ 3 माइनस 1, तो दैट विल बी 2, तो 3x स्क्वायर हो गया। अब हमें y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1 गिवन है,
तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, n विच इज़ नथिंग बट -1, x की पावर n-1, x की पावर n-1 क्या होगा, -1 n, क्योंकि -1 बन गया, लिख देते हैं, ये हो जाएगा, दिस इज -1 x की पावर -2। ये वैल्यू है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1, दैट इज 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसको तुम याद कर सकते हो ताकि हमें बार बार ये चीज़ ना करना पड़े। अब वीडियो पॉज करो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन बता दिया, इसी से कुछ और डिफरेंशिएशन x की पावर 5 x की पावर 9 तुम खुद से सोच सकते हो, ठीक है। और इसी के बाद हम कुछ और फॉर्मूलेज देख रहे होंगे डिफरेंशिएशन की अगली वीडियो में। तो ये जो वीडियो थी इट वाज ऑल अबाउट टू गिव यू अ फील ऑफ डिफरेंशिएशन। आखिर डिफरेंशिएशन चीज़ क्या होती है वो तुम्हें मैंने इस वीडियो से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन को यूज़ कैसे करेंगे फिजिकली हमारी चीज़ों को, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो हम आगे वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तो यार यही थी हमारी वीडियो। आई होप तुम्हें डिफरेंशिएशन की फील आई होगी। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन की फील नहीं आई है बेटा, तो बेटा नहीं बोलना चाहिए, तुम मुझसे इतने छोटे भी नहीं हो, मैं तुम्हें छोटा बुलाता हूँ यार, तुम्हें मैं छोटा बुलाऊंगा, ठीक है। तो छोटे, अगर डिफरेंशिएशन की फील नहीं आई है तो यार कहीं ना कहीं बुरा मत मानना, तुम्हारे पेशेंस में थोड़ी कमी थी। जब भैया चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे तब तुम्हारा ध्यान कहीं और जा रहा था, ठीक है। जब भैया चीज़ें एक्सप्लेन करें तो आराम से वेट करो, समझो चीज़ों को, वीडियो को अपने आप आगे चलने दो, पूरा ध्यान वीडियो की तरफ रखो। 2 मिनट वीडियो देखते देखते 2 मिनट बाद अगर हमारा दिमाग कहीं और जा रहा है तो हमारा IIT JEE एज वेल एज नीट एज वेल एज बोर्ड्स, कोई भी एग्ज़ाम विच इज़ रिलेटेड टू +1 +2 उसकी प्रिपरेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए हमें लॉन्ग ड्यूरेशन में हमारी अटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो क्रिएट करना होती है। हम 1 या 2 मिनट अटेंशन करके जो है इन एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं कर सकते। कम से कम आधा से 1 घंटा लगातार हमारा एक चीज़ पे फोकस करने की हैबिट बनना चाहिए। एंड आप आगे देखेंगे कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे जिस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 1-1 घंटा जो है वो लग रहा होगा। तो उस तरीके से प्रिपरेशन करना भी ज़रूरी है। उसी से हमारा एक्चुअल इंटेलेक्ट IQ डेवलप होता है, जिसके बेसिस पे हम बोल देते हैं कि कोई बच्चा स्मार्ट है कि नहीं। तो यार स्मार्टनेस कुछ नहीं होती है, इट्स जस्ट द स्ट्रगल जो तुम एक क्वेश्चन के साथ करते हो। और उस स्ट्रगल को करने के लिए, उस पोजीशन तक जाने के लिए, उस टाइप के टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारी अटेंशन कैपेसिटी बढ़ानी होगी। हम 2 या 3 मिनट तक ही कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है यार। मेडिटेट करो, उस टाइम को इंक्रीज करो, एटलीस्ट आधे से 1 घंटे तक लगातार कॉन्सेंट्रेशन कर पाने की हमारी कैपेसिटी हो जाना चाहिए, ठीक है। और यार इसी के साथ मुझे पता है तुम लोगों की सारी जो तुम लोग चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखते हो सब पढ़ते हैं यार हम लोग। कुछ कमेंट्स तो लाइक एकदम ही फालतू से हो जाते हैं, वो हमें भी समझ आ जाता है, मुझे ही पता है कि मैं किस तरीके से चीज़ें बता रहा हूँ क्लास में। तो कुछ कमेंट्स तो एकदम ही रिलेवेंट हो जाते हैं, बट ठीक है, जो जेन्युइन कमेंट्स आते हैं उन सभी कमेंट्स को हम नोट करते हैं। तो यार इसी के साथ तुम कुछ बच्चों ने लिखा था कि यार भैया वीडियो थोड़ी फ़नी बनाया करो। तो यार अथर भैया ने लास्ट वीडियो में मेरी जो वीडियो थी उसमें मीम डालने की बजाय मेरी वीडियो का ही मीम बना दिया था। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया। तो तुम देख सकते हो कितनी तुम्हारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। मेरा ही मीम बन गया था लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखिए तो लास्ट वीडियो देख लो, ठीक है। तो यार दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला। इनफैक्ट कुछ लर्निंग्स भी मिली कि पढ़ाई किस तरीके से करना है। इसी तरीके से सारी वीडियो डिज़ाइन है ताकि आप एक वीडियो देख के प्रो बनते जाएं, ठीक है। सो ऑल राइट पीपल, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।